नमस्कार बच्चों, लर्निंग क्लासेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश सर आज आप लोगों को कक्षा 7 का मैथ पढ़ाऊंगा। चैप्टर होगा 80। आप सबसे पहले कॉपी और पेन ले लीजिए। अगर आप यूपी के हैं और यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड से पढ़ते हैं तो 8E मैथ बुक्स ले लीजिए और चैप्टर 8E आप निकाल लीजिए। इससे पहले मैंने 8D तक पढ़ा दिया है। प्ले स्टोर में जा करके, प्ले लिस्ट में जा करके और मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? कक्षा 7 का मैथ और चैप्टर 8 ही होगा। सवाल क्या कह रहा है? सरसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया है। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित के हमें मान ज्ञात करना है। हम इसको a प्लस बी को स्क्वायर को a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab दोनों तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीका से हम इसे लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, एक और लिख दे रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और लिख दे रहा हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस बी। ये आप लोग दोनों फार्मूला याद कर लो, तीनों कर लो, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो सभी क्लास के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ऐसे हम याद करते हैं। ठीक है बच्चों, हम सवाल पे अपने चलेंगे। सवाल आपका क्या है? पहला देखिए क्या करना है। a प्लस बी इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला आपका सवाल क्या दिया हुआ है? x प्लस 3 का स्क्वायर ये दिया हुआ है। एक चीज देखो आप लोग, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, a और प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन है। अब एक चीज देखिए, a की जगह पे क्या है? a है, b की जगह पे 3 है, b की जगह पे क्या है? 3 है। तो जहां पे जो लिखा है हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये सवाल है आपका, तो a प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर a हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 2ab है, प्लस 2 फार्मूला का है, a की जगह पर a है और b की जगह पे 3 है, प्लस b की जगह पे क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, ये 3 दूना 6 होगा, प्लस 6a होगा, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये आपका आंसर होगा। बच्चों आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर को कम से कम 5 बार लगाओगे। क्या करोगे? किसी भी सवाल को कम से कम 5 बार आप लोग लगाओगे। दूसरी बात, जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ते हैं उन्हें आप शेयर भी करोगे। ठीक है बच्चों, पहला सवाल मैंने आपको बता दिया, इसके बाद दूसरा आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए आप लोग, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 2x प्लस 1 का स्क्वायर। हमें उसी फार्मूला पर लगाना है। जब भी ऐसे सवाल होंगे क्या करेंगे? 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 1 है, हम सेम इसी फार्मूला पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लो? सॉल्व लिख लो, सॉल्व लिखो। a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला में दिया है, a की जगह पे गुणे का निशान होता है, 2x इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर, b का 1 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4x का स्क्वायर, प्लस 2 में 2 का गुणा करोगे 4x हो जाएगा, 1 में 1 में करोगे तो वही आता है, अब प्लस 1 के स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरा सवाल क्या कह रहे हैं? यह मैं तीसरा कर दे रहा हूं, 3x प्लस 2 का स्क्वायर, यही है। यहां भी मैं सॉल्व लिख दे रहा हूं। अब क्या होगा? 3x की जगह पे क्या है? a है, और 2 की जगह पे क्या है? b है, तो वही करेंगे, 3x का
स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का है, ए की जगह पे क्या है 3x, और फिर गुणे बी की जगह पे 2 है, अब प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर यानी 9x का स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 दूना 12, ये 12 ये x होगा, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है इस सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद से हम एक सवाल और लगा देते हैं। चौथा क्या कह रहा है 2x प्लस वाई का स्क्वायर। सिर्फ एक ही फार्मूला पे ये टोटल सवाल दिया हुआ है। ठीक है, आप चीज देखिए क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी फार्मूला पे सेम लगेगा। यहां भी हम क्या कर लेंगे सॉल्व लिख लेंगे, और देखिए 2x की स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 into जो गुणे का निशान होता है, यहाँ पे जो 2ab है तो यहाँ पे गुणा होता है, यहाँ पे गुणे का निशान होता है। a की जगह पे क्या है 2x, y b की जगह पे क्या है y और प्लस y का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 ये x y होगा और प्लस ये y का स्क्वायर होगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मैं हट जा रहा हूँ, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। पहली बात और, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे पहले वीडियो को अच्छे से देखोगे, उसके बाद नोट करोगे। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आप नोट भी कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करोगे आप सबसे पहले आप वीडियो देखोगे, आप प्लस करके वीडियो रोक करके या शॉर्ट स्क्रीन ले करके तब जाके आप नोट करोगे। और एक बार नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम इस एक सवाल को 5 बार लगाना है। आज अगर कोई बच्चा आपके क्लास में पढ़ता है तो उसे शेयर भी करना है। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, कंप्लीट नहीं देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। आप क्या कीजिए पूरा सवाल देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और बच्चों एक बात और, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाइक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, और अपने 3 दोस्तों को शेयर भी करेंगे। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है सवाल आप लोग उतार लिए होंगे। इसके बाद 5वां और 6वां मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद से देखिए 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या करें 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो आपका सर्व समीकरण है वो क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए 2x की जगह पे क्या है a है और z की जगह पे b है। हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस जेड का स्क्वायर, क्या होगा a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू a की जगह पे क्या है 2x प्लस b की जगह पे z है तो z लिखेंगे प्लस z का स्क्वायर। अभी क्या होगा 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 x z होगा प्लस z का स्क्वायर। ये आपका क्या होगा बच्चों, मैथ जितना आप एक्सरसाइज करोगे, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आएगा। ठीक है, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये 6वां सवाल है। ये क्या है 6वां सवाल है। हम लिखेंगे सॉल्व, वही a की जगह पे 2 है, b की जगह पे x है। ठीक है, सेम इसी पे हमें लगाना है तो क्या होगा ये 2 का स्क्वायर प्लस फार्मूला का 2 है 2 इंटू a की जगह पे 2, b की जगह पे क्या है x है और प्लस b की जगह पे x है तो x का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी 4, ये x होगा प्लस x का स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद से 7वां सवाल हम करेंगे। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे वीडियो कंप्लीट पूरा नहीं देखते हैं। और दूसरी बात, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 1 या 2 मिनट देख के चले जाते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद 7वां सवाल देखिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक सवाल समझ में नहीं आता है तब तक उसे बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, जब तक आप सवाल आपको नहीं समझ में आएगा आप पढ़ के समझेंगे। एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं।
एक बाग में पंक्तियां कितनी है? x+2y। कितनी पंक्तियां है? x+2y। प्रत्येक पंक्ति में पेड़, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ लगे। कितने पेड़ हैं? x+2y। ठीक है। आपका इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है? बाग में कुल कितने पेड़ हैं? बाग में कुल कितने पेड़ हैं? अब एक चीज देखो आप लोग, एक बाग में पंक्तियां कितनी दिया हुआ है? x+2y। और प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? इतने पेड़ हैं। तो कुल बाग में कुल कितने पेड़ हैं? ठीक है। तो जब बाग में अगर पंक्तियां इतने दिया है, आप प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे, हमें बाग में कुल कितने पेड़ हैं मिल जाएंगे। तो x+2y और कोष्टक में x+2y। अब देखिए कि दोनों सेम है, तो अगर मैं x लिखूं और x+2y लिखूं और +2y और x+2y लिखूं। अब एक चीज देखिए, x को मैंने यहां पर रख लिया और 2y को यहां पर रख लिया, और दोनों में से किसी एक को कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप x का x में गुणा करेंगे x² आएगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 2xy आएगा, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2xy आएगा, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो 4y² आएगा। ठीक है। अब क्या होगा? ये 2xy और 2xy दोनों जुट जाएगा, x² प्लस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर आंसर। ठीक है। पहले के आंसर हमें मिल गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? यदि x=3 हो, यहां पे कर दे रहा हूं दूसरा, x=3 हो और y=2 हो, तो पेड़ों की कुल कितनी संख्या है? पेड़ों की तो कुल पेड़ हमें मिल गया। कुल कितने पेड़ हैं? x² प्लस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर। ठीक है। हमें इतने पेड़ हैं। अब पेड़ों की संख्या यहां पे दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y का स्क्वायर। 4y है यहाँ पे, 4y का स्क्वायर। x का 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर। अब 3 3 के 9 हो जाएगा, ये 4 3 12, 2 3 6 6 24 24 होगा, प्लस 4 प्लस ये 16 हो जाए 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, प्लस 4। तो जोड़ लेते हैं, और 9 प्लस 24 प्लस 8 होगा, तो 24 37 तो 32, अब 32 60 40 1 41, पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 41 हो गई। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आया होगा। इसे आप अच्छे से नोट करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगाओगे। कम से कम कितनी बार लगाना है? 5 बार। और अपने 3 दोस्तों को क्या करना है? 3 दोस्तों को शेयर भी करना है। क्या करना है? 3 दोस्तों को शेयर करना है। मुझे पूरा विश्वास है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, मैं हट जा रहा हूं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद से कम आप इसे क्या करो? 3 दोस्तों को शेयर भी करना है। क्या करना है? 3 दोस्तों को आपको शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक कहाँ पे हुआ है? देखो, ये 2 3 4 होता है, यहाँ पे घोड़े का निशान है। क्या है? यहाँ पे घोड़े का निशान है। यहाँ पे क्या आएगा? 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। और फिर इसको हम तब जोड़ेंगे। ठीक है, चार यहाँ पे घोड़े का निशान है ना, मैंने प्लस कर दिया था,
ये 16 आएगा। अब जोड़ेंगे तो 6 4 10, 3 1 4, ये 49 आएगा। 49। ठीक है बच्चों, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। इसके बाद 8वां सवाल देखिए आप लोग। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसके बाद से देखिए आप लोग 8वां क्वेश्चन इस चैप्टर का 80 का अंतिम क्वेश्चन है। एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x प्लस y मीटर है। क्या कह रहा है? एक वर्गाकार क्या है? खेत की भुजा। खेत की भुजा कितनी है? 3x प्लस y। ठीक है, क्या निकालना है? मीटर है ये। खेत का क्षेत्रफल निकालना है। खेत का क्षेत्रफल। अब एक चीज देखो, एक वर्गाकार खेत, यानी वर्गाकार खेत का मतलब ये होता है जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। चारों भुजा जिसकी बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, वर्गाकार खेत की एक भुजा दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है। हम क्या करेंगे? खेत का क्षेत्रफल, ये भुजा जो दिया है इसी का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या होगा? हम जो ये भुजा दिया हुआ है इसी का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आप लोग सॉल्व लिखना ना भूले, क्या है? यहाँ पे सॉल्व जरूर लिखा करें। तो खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। भुजा ये दिया हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला यही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका है। इस फार्मूला का आपको इस चैप्टर में यूज किया गया है। तो 3x यहाँ पे लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 9x का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बच्चों, खेत के स्क्वायर। मैंने इस चैप्टर को, इस अध्याय को, इस एक्सरसाइज को हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यानी 8E आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम 8F पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यह पढ़ेंगे। कल मैं इसको अपलोड करूंगा बच्चों। मुझे पूरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आता होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं उसे दोबारा पढ़ाऊंगा। 6 से लेकर 10 तक मैं टोटल मैथ और इंग्लिश पढ़ाऊंगा, साइंस भी पढ़ाऊंगा मैं। दूसरी बात, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करोगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आते हैं और 2-4 मिनट देख के चले जाते हैं। वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे। वीडियो को आपको क्या करना है? कंप्लीट देखना है। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।